पिछले लेक्चर में हम लोग फ्राइडे का फर्स्ट लॉ पढ़े थे। तो फ्राइडे का लॉ हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस के लिए पढ़ते हैं। आप लोग को बताए थे एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन रहता है कंटेनर में, इसमें दो मेटल का रॉड रहता है, उसको एक बैटरी से जोड़ते हैं। जैसे ही बैटरी से जोड़ेंगे तो क्या होगा कि ये जो एक कैटायन जो होगा वो कैथोड पे जाएगा और एक एनायन एनोड पे जाएगा, जिस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। जब इस सॉल्यूशन से करंट पास करेगा तभी ये इलेक्ट्रोलिसिस होगा, अदरवाइज इलेक्ट्रोलिसिस होने वाला नहीं है। तो ये जो एनोड और कैथोड पे जो इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान अमाउंट जमा होता है, डिपोजिट होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो उस सब्सटेंस का अमाउंट कितना डिपोजिट होगा, कितना जमा होगा, उस अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए फ्राइडे लॉ दिए थे, दो लॉ, एक फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ में हम बताए थे कि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान एनोड और कैथोड पे जो अमाउंट डिपोजिट होगा उसका वेट या अमाउंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस करंट या चार्ज के जो इस सॉल्यूशन से पास करता है जब आप बैटरी से जोड़ते हैं। तो अब सेकेंड लॉ क्या है? तो सेकेंड लॉ में भी हम लोग अमाउंट को ही कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान। अब यहां पे वो फर्स्ट लॉ से थोड़ा डिफरेंस है। हम क्या करते हैं, दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं। इसमें मान लीजिए कोई ए बी इलेक्ट्रोलाइट है, ए बी, जो ए प्लस और बी माइनस में टूटता है, और इसमें जो है एक्स वाई इलेक्ट्रोलाइट है। आप कुछ भी हो सकता है इसमें, हम मानते हैं यहाँ पे एक्स वाई है, जो एक्स प्लस और वाई माइनस में टूटता है। अब करते क्या है, ये दो अलग सॉल्यूशन सेपरेट है, अब उसको एक ही बैटरी से जोड़ देते। ये बैटरी हो गया, और बैटरी से जोड़ेंगे वो सीरीज में जोड़ेंगे। सीरीज का मतलब होता है श्रेणी क्रम में, आप फिजिक्स में पढ़ेंगे इसको, पैरेलल में और सीरीज में जोड़ा जाता है। हम इसको सीरीज में जोड़ते हैं। सीरीज में कैसे जोड़ा जाता है, तो बैटरी का जितना भी एनोड होगा उसको एक एनोड से जोड़ेंगे और कैथोड को, सारे कैथोड को एक कैथोड से जोड़ेंगे। जब सीरीज में जोड़ देंगे, जैसे मान लीजिए आपके घर में पंखा लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, रेफ्रिजरेटर, एनीथिंग, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, उसको अगर आप एक बैटरी से जोड़ देते हैं तो हर एक डिवाइस में बराबर बराबर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब हम सोचेंगे पंखा में ज्यादा करंट जाता होगा, बल्ब में कम जाता है, ऐसा नहीं है। मतलब वो ज्यादा वाट का, ज्यादा वोल्ट का है, लेकिन वो करंट बराबर अमाउंट में सबके पास पहुंचेगा। तो उसी तरह से यहाँ पे जब इस दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को हम एक ही बैटरी से जोड़ देंगे तो इक्वल अमाउंट में करंट पहुंचेगा दोनों सॉल्यूशन में। जैसे ही करंट पहुंचेगा तो इलेक्ट्रोलिसिस होगा यहाँ पे, क्योंकि ये वही है एनोड और कैथोड है, यहाँ भी एनोड करो, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो गया, यहाँ भी हो गया। अब जैसे करंट पहुंचेगा इस सॉल्यूशन के अंदर तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस होगा। इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन होता है। अब फिर वहां पे एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, अमाउंट जमा होगा, एनोड पे कैथोड पे भी जमा होगा, दोनों सॉल्यूशन में जमा होगा। तो जब इक्वल अमाउंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से हम पास करवाते हैं तो क्या होता है, यहां पे जो अमाउंट जमा होता है सब्सटेंस का, उस सब्सटेंस का अमाउंट या वेट समानुपाती होता है उसी सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट के। इक्विवेलेंट वेट पिछले लेक्चर में भी बताए हुए थे और सॉल्यूशन में बहुत एक्सप्लेन करके बताए हुए थे। वहां से आप इक्विवेलेंट वेट का जो है वीडियो देखिए तो बढ़िया समझ में आएगा। ये सेकेंड लॉ है फ्राइडे का। फ्राइडे का सेकेंड लॉ बोलता है कि जब दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से इक्वल अमाउंट में करंट पास करवाएंगे तो वहां पे जो एनोड और कैथोड पे सब्सटेंस जमा होगा, डिपोजिट होगा, उसका वेट समानुपाती होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसी के इक्विवेलेंट वेट के। फिर से एक बार बोलते हैं, फ्राइडे के सेकेंड लॉ के अनुसार जब दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से इक्वल अमाउंट में, बराबर मात्रा में करंट पास करवाएंगे तो एनोड और कैथोड पे जो सब्सटेंस जमा होगा उसका अमाउंट या वेट समानुपाती होगा उसी के इक्विवेलेंट वेट के। इसको लैंग्वेज में लिखेंगे क्योंकि बोर्ड में बहुत इंपोर्टेंट है, बोर्ड के लिए पूछता है लैंग्वेज। सेकेंड लॉ पूछेगा तो आपको यही लिखना होगा। यहां पर व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब बराबर मात्रा करंट का, इलेक्ट्रिसिटी का पासेस थ्रू
द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, पास करवाया जाता है अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से, देन तब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का अमाउंट डिपोजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड पे जो जमा होगा सब्सटेंस का अमाउंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती होता है टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस, उसी सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट के समानुपाती होता है। ये फिगर में जो आप देख रहे हैं ए और ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस वाई माइनस, ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट है, जब इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट किया है तो ए प्लस बी माइनस बना है और ये एक्स प्लस और वाई माइनस। अब इसको मैथमेटिकली कन्वर्ट करें तो यहाँ पे देखिए, ये मान लेते हैं डब्ल्यू जो है वेट है जो जमा होता है इलेक्ट्रोड पे और उसका इक्विवेलेंट वेट ई है, तो डब्ल्यू समानुपाती ई के, मतलब वेट जो जमा होगा एनोड और कैथोड पे वो समानुपाती होगा उसी के इक्विवेलेंट वेट के। मतलब यहाँ पे अगर मान लीजिए ए जमा हो रहा है तो ए का अमाउंट किसके समानुपाती होगा, ए के इक्विवेलेंट वेट के। अगर बी जमा हो रहा है तो बी का वेट किसके समानुपाती होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी के। यहाँ पे एक्स जमा होगा तो यहाँ पे अगर एक्स का वेट निकालना है यहाँ पे तो एक्स का वेट समानुपाती होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ एक्स के। वाई जमा होगा तो वाई का वेट किसके समानुपाती होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ वाई के। मतलब वेट समानुपाती इक्विवेलेंट वेट के, जब दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से हम बराबर मात्रा में करंट पास करवाते हैं। यहाँ पे लिखिए वेयर W जो है, W इज वेट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड, और E जो है इक्विवेलेंट वेट है सब्सटेंस का। यहाँ पे हम लिखे सो, इसलिए हमने अभी बात बताया आपको कि ए का वेट, W ए का मतलब वेट ऑफ ए समानुपाती होगा किसके, E ए का मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए। बी का वेट किसके समानुपाती, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी के। अब जैसे यहाँ पे डब्ल्यू एक्स समानुपाती ई एक्स के, मतलब वेट ऑफ एक्स समानुपाती ई एक्स के। क्या बोले अभी आपको कि वेट समानुपाती हो उसी के इक्विवेलेंट वेट के, तो एक्स का वेट किसके समानुपाती, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एक्स के, जहां ई इक्विवेलेंट वेट है। डब्ल्यू वाई वेट ऑफ वाई समानुपाती किसके, इक्विवेलेंट ऑफ वेट ऑफ वाई के। तो ये आपको ये फ्राडे के सेकेंड लॉ के अनुसार हुआ कि वेट समानुपाती होता है उसी के इक्विवेलेंट वेट के। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो इस साइड को हटाएंगे तो राइट साइड में एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, तो डब्ल्यू ए बराबर क्या होगा, के कांस्टेंट लेते हैं और यहाँ पे जेड भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कल बताया था आपको जेड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, तो ले सकते हैं यहाँ पे। तो डब्ल्यू ए बराबर क्या होगा, के इंटू ई ए, और डब्ल्यू बी बराबर क्या होगा, के इंटू ई बी। अब क्या करते हैं, मान लो इक्वेशन ए 1 है और ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई डब्ल्यू बी, बराबर से पीछे वाले को डिवाइड करते हैं हम लोग, डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई डब्ल्यू बी बराबर के बटे के, तो के कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, ई ए बटे ई बी। तो ये क्या है, वेट का रेशियो है, बराबर किसके, इक्विवेलेंट वेट के रेशियो। तो हम यहाँ पे लिखते हैं वी कैन से दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड रेशियो, ये जो सब्सटेंस जो जमा होता है उसका वेट का जो रेशियो डब्ल्यू ए बटे डब्ल्यू बी, तो इसको बोल सकते हैं वेट ए और बी का रेशियो है, ए और बी के वेट का रेशियो, ये बराबर होगा इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के। मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि फ्राडे के सेकंड लॉ के अनुसार जो सब्सटेंस जमा होता है एनोड और कैथोड पे उसके वेट का जो रेशियो होता है इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के बराबर होता है। अब यहाँ पे इसको और एक्सप्लेन करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, हम जानते हैं फ्राडे के फर्स्ट लॉ के अनुसार इलेक्ट्रोलाइसिस, एक्चुअल में यहाँ पे भी इलेक्ट्रोलाइसिस ही हुआ है, तभी यहाँ पे वेट ए और बी हम कैलकुलेट किए हैं, ये भी इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान ही होता है। अगर यहाँ पे हम ये लिखे फ्रॉम फर्स्ट लॉ से, तो बताए थे फर्स्ट लॉ में डब्ल्यू बराबर होता है जेड आई टी, सिंप्लीफाई किए थे। एक्चुअल में डब्ल्यू तो समानुपाती होता है क्यू के, फिर डब्ल्यू बराबर होता है जेड क्यू, फिर डब्ल्यू बराबर होता है ये जेड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट समानुपाती नियतांक है। फिर बताइए सिंप्लीफाई कर देते पूरा, ये क्यू है चार्ज बराबर होता है करंट गुने टाइम, क्यू बराबर आई टी होता है, तो जेड और इंटू क्या ले सकते हैं, आई टी। अब क्या है यहाँ पे, तो अगर एक ही बैटरी से आप जोड़े हैं दोनों सॉल्यूशन को तो बराबर मात्रा में करंट जाएगा। तो यहाँ पे जो करंट और टाइम है और समान सेम टाइम के लिए, तो सेम टाइम के लिए करंट भी सेम रहेगा, टाइम भी सेम रहेगा। मतलब यहाँ पे अगर मान लीजिए दो सॉल्यूशन ए और बी सॉल्यूशन मान लीजिए, तो ये यहाँ पे ए और बी दो इलेक्ट्रोलाइट है, तो जितना करंट ए के लिए उतना करंट बी के लिए, और जितना टाइम ए के लिए उतना टाइम बी के लिए, मतलब आई ए बराबर हो जाएगा आई बी, और टाइम ए बराबर हो जाएगा टाइम बी, दोनों के लिए टाइम और ये करंट बराबर होगा।
और अगर मान लीजिए WA बराबर लिखे, WA बराबर हम क्या लिखेंगे, एक्चुअल में Z जो है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग अलग वैल्यू होगा। तो ZA इंटू IA और TA, और अगर वेट ऑफ बी लिखे तो क्या लिखेंगे हम लोग, ZB और IB और इंटू TB। अब यहाँ पे WA डिवाइडेड बाय WB है, तो WA डिवाइडेड बाय WB बराबर क्या लिखेंगे, WB बराबर यहां से ये देखिए WA की जगह पे क्या लिखेंगे, ZA IA और TA, अब बट्टे में ZB IB और TB। अब यहां पे देखिए इसको क्या है कि यहां पे लिख दिया IA बराबर IB या TA बराबर TB, तो यहां पे IB के जगह पे IA हम लिख सकते हैं और TB के जगह पे TA लिख सकते हैं। अब ये और ये कट जाएगा तो क्या बच गया यहाँ पे, तो हो गया WA डिवाइडेड बाय WB बराबर ZA डिवाइडेड बाय ZB। तो ये भी एक पॉइंट बन गया क्वेश्चन के लिए कि फ्राडे के सेकेंड लॉ के अनुसार जो वेट का रेशियो होगा वो इक्विवेलेंट वेट के इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के रेशियो के बराबर, Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, ये वेट का रेशियो है और ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का रेशियो है। तो WA बटे WB बराबर ZA बटे ZB, ये भी एक पॉइंट बन गया जो क्वेश्चन में पूछा भी है एक बार एम्स में, क्वेश्चन बैंक में और असाइनमेंट में भी होगा ये। इस लेक्चर में इतना ही काफी है। इसके बाद जो है हम लोग गैल्वेनिक सेल के बारे में जानेंगे। ये था आपका इलेक्ट्रोलाइसिस, उसका फ्राडे का लॉ फर्स्ट और सेकेंड। इसके बाद जो है जितना भी टॉपिक पढ़ेंगे इसमें सब इंपोर्टेंट है, सब जगह से न्यूमेरिकल बनता है।